बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही। शरीर के लिए और भाव के लिए, दोनों के लिए ये निषेध है। ये जो गरम मसाले कल चर्चा होती, बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई हैं। हमेशा भोजन के समय दो चीजें ध्यान रहती हैं भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, दो बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया है, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, उस जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तुएं स्वभाव ही नहीं, जीवन में कभी पाने का स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। उनका अगस्त जी का ऐसे थोड़ी पेट है। संकल्प बड़वानल अग्नि की तरह पूरे भस्म कर दिया समुद्र के जल को पान कर। संकल्प, अध्यात्म बल। इसलिए निर्विकारता ही स्वस्थता है, निर्विकारता ही महाबल है, जो काम को परास्त करे, क्रोध को परास्त करे। तो नाम जप करने से समस्त विकारों से मुक्ति हो जाती है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई भी विकार हो। नाम जप से भय मुक्ति, नाम जप से विकार मुक्ति, और नाम जप से रोग मुक्ति। नाम जप से हर रोग नष्ट हो जाता है। हमारी बात को हल्के में मत लेना। कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसे समझो। जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते हैं। जैसे आपके कैंसर हो गया, तो शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जरा समझो महात्माओं की भाषा को। विचार आपका कभी रोगी नहीं होने पाएगा यदि नाम जप कर रहे हो, ये खास बात। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। आप अपने विचारों को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार भोगेगा ही। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया। वो महापुरुष कह रहे हैं, 10 वर्ष नाम जप करके अनुभव किया कि विचार स्वस्थ है तो शरीर में हजारों रोग हो जाए। और ये मैं
मृत्यु जनित कष्ट से जूझते हुए बोल रहा हूं कि मेरी किडनी और लीवर दोनों खराब हैं, पर मैं नाम के विचार स्वस्थता के कारण हर समय प्रसन्न रहता हूं। नाम शब्द नम धातु से बना हुआ है व्याकरण के अनुसार। जिसमें नाम जप का मनन होने लगता है उसमें पहली पहचान आती है नम धातु, वो नम्रता सीखे। जितना नाम जप करेगा उतना ही नम्र होता जाएगा, ये नाम का प्रभाव है। भजनानंदी कभी ऐसे नहीं होता आकड़, ऐसे ही होता है, ऐसे। जितने भी भजन करने वाले महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, नम्र। बोले नाम नम धातु से बना है, जिससे नम्रता नमस्कार दो बातें बनती हैं। सबको नमस्कार और सबसे नम्र रहना, ये नाम जापक का पहला लक्षण है। भक्त को असत्य से हटाकर, शरीर के असत्य भाव से हटाकर भगवान के सत्य स्वरूप में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। अविद्या अंधकार से हटाकर परम ज्ञान के प्रकाश में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। मृत्यु लोक के मरण धर्मा शरीर और भोगों से हटा करके अमृत स्वरूप परम धाम में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। जिस नाम जापक में नम्रता और नमस्कार ये दो बातें ना हो तो समझ लेना वो नाटक कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा। माला घुमाना ही केवल नाम जप नहीं, नाम जप होना चाहिए। ऐसे नाम जापक दिखेंगे माला तो सर से चल रहा है और बातें हो रही हैं, तब लगता है माला घुमाने से केवल भजन थोड़ी माना जाता है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा 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 स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? अंगुली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार ये दो बातें। नमस्कार सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना, नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नम इत उग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वी उद्याम। वेद ऐसा कहता है, नम इत उग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वी उद्याम। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है। जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। आखिरी वाक्य से स्पष्ट होता है कि नम्र, नम्रता से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। नम्र रीति सदा चली आई, नम्र। वेदों ने कहा आज भी तुम भजन नहीं करते तो भी मेरे परमात्मा तुमसे सख्य भाव रखते हैं। सख्य भाव ने दोस्त। क्या तुमने यदि चाहा कि परमात्मा, भाव नहीं है तुम्हारे अंदर, चाह की कि मुझे पत्नी मिल जाए, वही परमात्मा पत्नी रूप में आ गया। गाय मिल जाए, वही गाय बन गया। घोड़ा मिल जाए, वो घोड़ा बन गया। अमुक मिल जाए, अमुक बन गया। वेद कहता है गौरसी गव्यते अश्वो अश्वायते भव।
तुमने जो जो मांगा परमात्मा वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ गया। यदि मांगे बंद कर दो और सोच लो कि परमात्मा रूप से आओ तो परमात्मा रूप से आ जाएंगे। ऐसे नम्र और सहज करुणा वरुणालय प्रभु को तुम मांग मांग करके इन विषय रूपों में, माया रूपों में देखा। बंद करो ये मांग, इस रूप को नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे ये रूप चाहिए जिसको एक बार देखने के बाद कुछ देखने की चाह न रह जाए, एक बार पाने के बाद कुछ फिर तभी तो